Friends and welcome. So in the today's session we'll basically discuss class 9 chapter 2 polynomials exercise 2.4. तो 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं करे तो आपको मैं यहाँ पे लिंक आई बटन में दे दूंगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं. और इसको बेसिकली क्वेश्चन नंबर 13 हम आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज खुशबू जैन एंड वैदिक मैथ्स मास्टर्स माय चैनल में. सो वैदिक मैथ्स मास्टरी का मतलब ही मेरा ये है कि इस चैनल पर वैदिक मैथ्स के आपको बहुत सारी ऐसी यूनिक ट्रिक्स मिलेंगी जो कि बेसिकली आपकी कैलकुलेशंस को फास्टर करेंगे, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो हेल्प करेंगे, लेकिन आपका जो नेक्स्ट ईयर 10th का बोर्ड्स है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में SCF, LCM, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और बहुत सारी ऐसी मल्टीप्लिकेशन और डिविजन्स आते हैं जिनकी कैलकुलेशंस करने में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. और उसी टाइम को सेव करने के लिए, एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए फॉर ए फास्टर कैलकुलेशन वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स है बेसिकली जो आप चेकआउट कर सकते हैं, अपने उसको अडेप्ट कर सकते हैं. डेफिनेटली आपकी कैलकुलेशंस में बहुत हेल्प करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. क्वेश्चन नंबर 13 देखिए. क्वेश्चन नंबर 13 को सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं. इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 शो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz. यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आपको वेरीफाई करना है, यानी कि आपको ये प्रूफ करना है कि अगर आपको x प्लस वाई प्लस जेड अगर आपको 0 दे रखा है तो क्या x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz हो सकता है क्या. तो देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने का देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, एक फॉर्मूला लिख लेते हैं. एक मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ. एक आइडेंटिटी लिख लेते हैं. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी आइडेंटिटी क्या होती है. मैं इसकी आइडेंटिटी यहाँ पर लिख देती हूँ. आप देख सकते हैं यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट बन गया और उसके बाद आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड देन माइनस एक्स वाई देन माइनस वाई जेड एंड देन माइनस जेड एक्स या फिर एक्स जेड, जो भी आप चाहे लिख सकते हैं. अब देखिए ये अकॉर्डिंग टू दिस, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बहुत ही इजी क्वेश्चन है. सिंपल आपको क्या करना है, देखिए ये तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है अलग, ये तो आपका हो गया यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, ये हो गया राइट हैंड साइड पार्ट. देखिए x प्लस वाई प्लस जेड आपको यहाँ पर दे रखी है वैल्यू कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 होता है. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आप इसको एज इट इज लिख कर चलिए. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz. ओके और उसके बाद आप क्या लिखेंगे यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्यों क्या हो गई 0. तो 0 में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं. और उसके बाद ये वाला जो एज इट इज लिख देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड देन यहाँ पर आप वैल्यू को यहाँ लिख लीजिए चाहे माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स. इस तरीके से जब आप 0 को किसी भी डिजिट से या किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू 0 हो जाती है. यानी कि अगर मैं 0 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा 0. यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब एंड देन माइनस 3xyz इज इक्वल टू बेसिकली 0. अब ये 0 बन गया है तो मैं इस 3xyz को उधर ले जाऊंगी. तो जब मैं इक्वल टू से उधर ले जाऊंगी तो माइनस वाली वैल्यू हमारी हो जाएगी प्लस में. तो सिंपल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब एंड देन आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 3xy एंड z. तो अब आप देख सकते हैं कि वैल्यू आपकी क्या बनेगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू, आप जब एडिशन करेंगे तो जो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं वही वैल्यू आती है आपकी. बेसिकली 0 में 0 नहीं आता, 0 सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में 0 हो जाता है. तो आपकी वैल्यू बन गई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz. देखिए आपको यहाँ पर यही प्रूफ करना था. ठीक है, आपने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया. तो आप इसको सिंपल लिख सकते हैं कि हेंस वेरीफाइड या सिंपल लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड. सिंपल आप लिख सकते हैं ये प्रूव्ड हो गया आपका, यहाँ पर आपकी वैल्यू प्रूव्ड हो गई है. तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 14 क्वेश्चन पे. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14. देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. यानी कि आपको इनको क्यूब रूट को नहीं फाइंड आउट करना है, यानी कि क्यूब रूट को बेसिकली क्यूब रूट के तरीके से फाइंड आउट नहीं करना है कि आप 12 को 3 टाइम्स लिख रहे हैं एंड देन एडिशन करके 7 3 टाइम्स और 5 3 टाइम्स, यानी कि विदाउट कैलकुलेटिंग. इस तरीके से आपको फाइंड आउट नहीं करना है. देखिए इसके सोल्यूशन में आप सिंपल इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है. आप देख सकते हैं यहाँ पे ये a है, ये b है, ये c है. यानी कि सबसे पहले मैं वैल्यूज लिख लेती हूँ. a की वैल्यू यहाँ पे 12 है माइनस 12, b की वैल्यू यहाँ पे है 7 एंड c की वैल्यू है यहाँ पे 5. अब आपको पता है ये वाली बात कि x प्लस वाई प्लस जेड, जैसे कि ऊपर दे रखा है यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 12
एंड देन प्लस 7 प्लस 5। तो अब आप देख सकते हैं कि -12 तो -12 भी आएगा और उसके बाद 7 और 5 होता है 12, यानी कि 12 -12 है, प्लस 12 है, माइनस और प्लस वाला क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा और आ जाएगा 0। यानी कि जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 0। तो जब भी हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, क्योंकि हमने अभी एक क्वेश्चन में पढ़ा था कि 0 से उधर जाके माइनस वाला -3xyz उधर जाके हमारा प्लस में हो जाता है, तो वैल्यू हमारी बन जाती है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर हमें वैल्यू निकालनी है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का, तो इज इक्वल टू हो गया 3xyz। तो 3xyz करने के लिए 3 मल्टीप्लाई, यानी कि x की वैल्यू आपकी यहाँ पे दे रखी है -12 एंड देन y की वैल्यू दे रखी है 7 एंड देन 5। अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी दो साइन यानी कि दो ऑपरेशंस मैथ्स की जब एक साथ में आ रही हो तो कभी भी हम हमेशा एक साथ में लिखते हैं उनको ब्रैकेट में, यानी कि दूसरे वाला हमेशा ब्रैकेट में आता है। ये एक छोटी सी चीज है, पुट एन एरो, ताकि पता लगे कि हम नेक्स्ट सेंटेंस को कर रहे हैं इस तरीके से। अब देखिए, अगर हम 3 को 7 5 12 और 3 को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1260, ठीक है। और आप यहाँ दे देना ये नेगेटिव का साइन है, तो ऑलवेज पुट नेगेटिव ओवर हियर। तो हमेशा एक अगर साइन होगा यानी कि ऑड होगा तो माइनस आता है, इवन में होते तो आपका यहाँ पे एडिशन में आता है। ये एक अंडरस्टूड है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे -1260, इसकी फाइनल वैल्यू हो गई है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट। फ्रेंड्स नाउ दिस इज द सेकंड पार्ट, ये भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से है। तो मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए जल्दी जल्दी करा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि बेसिकली कि सेम ही चीज़ है, क्योंकि तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ए की वैल्यू सबसे पहले डिसाइड कर लेते हैं विच इज 28, बी की वैल्यू इसमें डिसाइड कर लेते हैं विच इज -15 एंड सी की वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं विच इज -13। अब आप देख लेना, माइनस हमेशा लेकर के चलते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर वो रखना है कि जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, आपको यहाँ पर सो नाउ जस्ट पुट एन एरो एंड देन आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी आपको यहाँ पर करना है। तो वैल्यू आपकी क्या है यहाँ पर, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 28 एंड देन प्लस -15 एंड देन प्लस देन -13। ओके, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 28 और 15 और 13 को अगर आप ऐड करते हो तो 28 आता है। माइनस माइनस बेसिकली क्या है, प्लस माइनस या माइनस, प्लस माइनस या माइनस, तो दोनों ही मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। यहाँ माइनस लाइक दिस एंड दिस माइनस लाइक दिस, उसके बाद में माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, और साइन लेकिन माइनस का आता है। तो एक प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया, 28 कैंसिल आउट हो गए और ये इसका आंसर आ गया 0। तो a प्लस बी प्लस यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड जब भी अगर इक्वल्स टू 0 होंगे तो आपका क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ पे वो बोलता है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू हमेशा आपका होगा 3xy एंड जेड। तो जब भी 3xy प्लस जेड होगा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि 3x प्लस वाई जेड उधर चला जाता है 0 के पास में, तो इसकी वैल्यू माइनस की जगह प्लस में चेंज हो जाती है। और इस तरीके से हमारे पास a और b और c की वैल्यू है, तो हम इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। 3 इंटू 28 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आपका हो जाएगा यहाँ पे y की वैल्यू विच इज -15 एंड देन मल्टीप्लाई में आपका c की वैल्यू विच इज -13, z की वैल्यू आ गई। तो x y z बोलिए, a b c बोलिए, सेम ही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस बेसिकली यहाँ पर इवन आ गए, दो डिजिट दोनों डिजिट के साथ माइनस है, तो दो नंबर होता है इवन नंबर, तो उनके साथ में आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे डिजिट हो तो जब उनको आप काउंट करेंगे, अगर नंबर वो इवन आ रहा है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव में आंसर देगा। तो इसका आंसर हम देख लेंगे, इसको अगर आप जब इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16380। तो आपका आंसर आ जाएगा 16380, जो आपके बुक पे भी दिया हुआ है, एंड दिस इज दी आंसर। सो दिस इज द आंसर। अगर अब आपको कोई भी इसमें डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। और अगर आपको लगता है कि इस चैनल पे आपको बहुत अच्छी और यूजफुल और क्वालिटी वीडियोस प्रोवाइड हो रही है, तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस इन फ्यूचर। और आप चाहें तो वैदिक मैथ्स ट्रिक्स की वीडियोस को भी फॉलो कर सकते हैं। उनके लिंक पे मैं आपको यहाँ आई बटन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे LCM HCF और क्यूब रूट और स्क्वायर रूट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में फास्टर कैलकुलेशंस के लिए। तो अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सो तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।